आज के दिन बाबा काल भैरव के दर्शन एवं कथा श्रवण मात्र से ही शनि के 7.5 ढैया और शनि दंड से रक्षा होती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन काल बाबा काल भैरव के वाहन स्वान अर्थात कुत्तों को रोटी खिलाने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट मिट जाते हैं तथा काशी में बिना बाबा काल भैरव के दर्शन के काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तों, आज शिव जी के 5वें रुद्र अवतार के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में बाबा काल भैरव की जय और हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विश्वनाथ को सुमरी मन धर, गणेश का ध्यान, भैरव कथा पढ़ कृपा करूं भगवान। वटुकनाथ भैरव भजो, श्री काली के लाल मुख पर कृपा कर। काशी के कोतवाल शिव पुराण के अनुसार कल्प के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जब देवताओं आदि की सृष्टि कर चुके थे, एक दिन स्वेच्छा से घूमते हुए क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने देखा भगवान नारायण श्वेत शेष पर सैया पर शांत लेटे हुए हैं। श्री भगवती देवी लक्ष्मी जी शेष नाग पर विराजमान है और उनके चरणों को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दबा रही थी। यूं ही कह लीजिए उनकी चरण सेवा कर रही थी। गरुड़नंद, पार्श्व, गंधर्व, किन्नर इत्यादि हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़े थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को अति आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया कि मैं एकमात्र सृष्टि का मलधार हूँ, मैं ही सबका स्वामी, नित्यमान और पिता हूँ। मैं ही यह शेष की सैया पर लेटा है। श्री नारायण को शेष की सैया पर शयन करते हुए देख उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने समीप जाकर कहा, तुम कौन हो? उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी पिता आया हूँ। विष्णु भगवान अपनी दृष्टि उठाते हुए और मंद मंद मुस्काते हुए बोले, वत्स तुम्हारा मंगल हो, आओ इधर आकर बैठो। ब्रह्मा जी को और अधिक क्रोध आ गया। चिल्लाकर बोले, मैं तुम्हारा रक्षक जगत पितामह हूँ, तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। इस पर श्री नारायण ने कहा, जगत मुझ में स्थित है, फिर तुम उसे अपना क्यों कहते हो? तुम मेरे नाभि के कमल में पैदा हुए हो, स्पष्ट रूप से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने जैसे ही प्रहार किया, तत्क्षण भगवान विष्णु को भी बड़ा क्रोध आया। दोनों में युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी हंसे हंस पर और विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। यहाँ तक कि देवताओं को भी बचाव करने की हिम्मत नहीं हुई। अब क्या था, दोनों में अस्त्र शस्त्रों से तेज प्रहार चलते रहे। देवगण भागते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ के पास पहुंचे। भगवान शिव जी सब समझ गए। सभी देवता उनकी स्तुति करते बोले, हे शिव जी, हे प्रभु, हे नाथ, आप इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त कीजिए और कोई निर्णय लीजिए। तब शिवजी ने कहा, हे देवताओं, मैं उन्हें शांत करूंगा। तब क्या था, भगवान शिवजी अतर्म स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और बहुत ही भयानक ज्वाला के साथ एक अखंड अग्नि स्तंभ वहां पर उपस्थित हो गई। महेश्वर पशुपति दोनों अस्त्र शस्त्र शांत होकर उसी ज्योतिर्लिंग में यानी कि उसी अखंड ज्योति उसी अग्नि में समा गई। ब्रह्मा विष्णु दोनों चौंक। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का पितामह भी नहीं जानता कि यह क्या है। तुम भी नहीं जानते हम दोनों में से भिन्न यह तीसरा कौन है और यहाँ क्यों प्रकट हुआ है। इसके आदि अनंत का पता लगाना चाहिए। भगवान शिव ने उसी अग्नि रूप स्तंभ से कहा, निश्चित ही तुम दोनों को इस अग्नि स्तंभ का और छोर पता लगाना होगा। जो भी इस अग्नि स्तंभ का और छोर पता लगा लेगा वही इस जगत का पिता कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ हो गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके अग्नि स्तंभ के निचले भाग से जाने लगे और ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ के ऊपरी भाग में जाने लगे, किंतु श्रीहरि अग्नि स्तंभ के मूल का पता नहीं लगा सके और छिन्न भिन्न होकर वापस आ गए। और उधर ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ के जितने ऊपर जाते ही जाते और उसका छोर कहीं पता ही नहीं लग रहा था। तभी उन्हें बीच में केतकी का एक पुण्य मार्ग में भगवान ब्रह्मा ने उस केतकी पुष्प से पूछा, हे पुष्प, तुम कौन हो? तुम पुष्प? तो पुष्प ने कहा, मेरा नाम केतकी है, मैं केतकी का पुष्प हूँ और मुझे देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम मेरी गवाही दोगे तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ
पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। यह सुनकर केतकी पुष्प के मन में थोड़ी सी लालच आ गई। उसने ब्रह्मा जी की बातों को स्वीकार किया। अब क्या था, ब्रह्मा जी उस केतकी पुष्प के साथ भगवान शिव जी के पास आ गए और उनसे कहा, मैंने अग्नि स्तंभ का और छोर पता लगा लिया है। अब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे झूठ वचन सुने तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, क्या सत्य तुमने और छोर का पता लगा लिया है? तुम कदापि असत्य भाषण न करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मुझ परम पितामह से तुम ऐसे सवाल करते हो? हाँ, निश्चित ही मुझे इस अग्नि स्तंभ का और छोर ज्ञात हो चुका है। अब इतना सुनते ही भगवान शिव क्रोध से कंपित होने लगे और उन्होंने अपना एक जटा से के बाल को निकालकर जमीन पर दे पटका। इस प्रकार भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया। तब भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम आज से काल भैरव के रूप में जाने जाओगे। मेरी यह आज्ञा है कि तुम इस ब्रह्मा के 5वें मुख को अर्थात सिर को धड़ से अलग कर दो। इस मुख से असत्य भाषण किया है तथा इसके मुख से अहंकार की ज्वाला निकल रही थी, जो कि संसार के लिए विनाशकारी है। जब संसार में मनुष्य इसके अहंकार रूप को देखेंगे तब मनुष्य अतः अहंकारी हो जाएंगे। इससे पूर्व ही हमें इसे समाप्त करना होगा। यह सुनते ही भैरव जी ने असत्य भाषण करने वाले पंच जब मुख को काट दिया, दूसरा मुख कटने को उदित हुए तो विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जिस मुख से असत्य भाषण किया है आपने उसे तो काट दिया, किंतु अन्य किसी मुख से असत्य भाषण नहीं बोला, अतः इन्हें क्षमा करें। प्रिय भक्तों, अब इस प्रकार ब्रह्मा जी उसी समय चतुर्मुख हो गए। शिवजी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी लोक में पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुमने असत्य बोला। तुम्हारी पूजा केवल यज्ञ कर्म और पुष्कर तीर्थों में होगी। भगवान शंकर ने 5वें कटे सिर को अपनी शुंड माला में आरूढ़ बनाकर धारण कर लिया और केतकी पुष्प को श्राप दिया कि आज से मेरी तथा किसी भी देवी देवता की पूजा में तुम्हारा उपस्थित नहीं होगी। तुम्हें किसी भी देवी देवता की पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। तुम सिर्फ विवाह के मंडप में सजाए जाओगे। प्रिय भक्तों, वहीं पर विष्णु जी के सत्य भाषण के कारण उन्हें वरदान दिया गया। तब इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुमको ईश्वर तत्व प्रदान होगा, मेरे समान तुम्हारा सदैव सत्कार होगा एवं संसार में पूजा होगी। तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट होऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, हे पुत्र, तुम्हें अब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, इसलिए तुम संसार के सभी स्थानों पर विचरण करो और काशी में जाकर तुम्हारा यह पाप मिट जाएगा और वहीं पर तुम स्थापित हो जाना। मेरी सबसे प्रिय नगरी काशी, उसमें तुम वास होकर सबका कल्याण करना और पापियों को दंड देना। और हाँ, काशी में यमराज का जाना वर्जित है। तुम वहाँ का कार्यभार देखना। पापियों को दंड देने का कार्य वह तुम्हारा है। इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान काल भैरव को वरदान देकर और उनको आज्ञा देकर वहाँ के अंतराधिकारी बना दिए। तब से भगवान काल भैरव काशी आ गए। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार से भगवान काल भैरव काशी में काशी के कोतवाल कहे जाने लगे। जय बाबा भैरवनाथ की। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने व शिव देव की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पका कर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा।
अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि देव की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज है। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिए कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगी। प्रिय भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होते ही ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे। तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है। भगवान तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कभी मत बाहर नहीं जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। तब एक पीहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपनी चादर में लपेट कर वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है। ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो एक राज्य के राजा के छोटे बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही महाराज जी, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे कि महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है तो राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिक ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर था कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राजा दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है
उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, देव शनि की दशा किस प्रकार लगती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करे और बोलो, सच्चा शनिचर कहिए, जाके पाँव सदा ही पढ़िए, शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द दाल आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उसे कद्दू को काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा कि हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, जब शनि की दशा लगती थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें मालामाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिली वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी सुनते कहते हुकार भरते सबको शनि का आशीर्वाद मिले, सबको इच्छित फल